हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के सेशन 2 में ले चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे प्रीवियस क्लास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझाया था। मैंने आप लोगों को समझाया था कि अंडर ट्रेडिशनल मेथड, बाय ट्रेडिशनल मेथड अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। और फिर इम्पर्सनल को फिर से दो भागों में बांटा गया है, रियल और नॉमिनल। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जर्नल एंट्री या रूल्स फॉर डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हम लोगों को मुख्य तौर पर केवल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को ही समझना होगा। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यह आशा करता हूं कि अगर इसको ठीक ढंग से समझना है तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को ठीक ढंग से आप लोग ज़रूर उसकी वीडियो को ठीक ढंग से देख करके और समझ लेंगे, क्योंकि बिना उसके समझे हुए हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे पिछले क्लास को आप लोग ज़रूर देख लेंगे, जो कि मेरे YouTube चैनल पर डाला हुआ है। तो खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें कि पहला गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट के लिए है, जिसमें कहा गया है कि इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होते हैं, रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। दूसरा अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है कि इन रियल अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। दैट मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करें और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करें। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मतलब जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनको डेबिट में लिखें और जितने भी गेन्स एंड इनकम्स हैं उनको क्रेडिट में लिखें। बस ये 3 रूल आप लोग अगर याद कर लेते हो और अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे दूंगा कि जर्नल में आप लोगों को कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप खुद समझ करके आप जर्नल बना सकते हो। तो चलो मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों को सिखलाता हूँ कि इसको हम लोग जर्नल एंट्री में या कैसे समझेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है या कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो मैं फिर से आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप टाइप्स ऑफ अकाउंट को नहीं समझ पा रहे हो तब तक आप बेहतर ढंग से इस रूल का इम्प्लीमेशन नहीं कर पाओगे। तो चलो फिर से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस रूल को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट। तो जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, तो उसका अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें 2 साइड्स जरूर होंगे, एक लेने वाले और एक देने वाले। तो उन्हीं साइड्स को हम लोगों को समझना है और देखना है कि किस साइड को डेबिट करें और किस साइड को क्रेडिट। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज ऑन कैश। फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश मतलब फर्नीचर खरीदा। कैसे फर्नीचर खरीदा? तो नगद फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। तो मेरा सवाल ₹5000, 5000 का फर्नीचर नगद खरीदा। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह होगा कि इस पूरे लेन देन में कितने अकाउंट हैं। तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, पहला अकाउंट है फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो आप लोग कह सकते हो कि सर नहीं सर, इसमें परचेज भी एक अकाउंट है, बट हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि केवल गुड्स खरीदना ही परचेज कहलाता है। तो इसमें परचेज अकाउंट नहीं होगा, केवल फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर जैसा कि जानते हो एसेट है, तो मेरा रियल अकाउंट, और कैश ये भी मेरा एसेट्स है, तो ये भी मेरा कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। यानी यहाँ पर ये दोनों रियल अकाउंट हैं, फर्नीचर और कैश।
तो जब ये दोनों अकाउंट रियल अकाउंट हैं तो इसमें पूरा और पूरा रूल रियल का लगेगा। यानी कि आप लोगों ने देखा रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। दैट मीन्स डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो देखिए इसमें फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, मतलब मैंने फर्नीचर नगद खरीदा, यानी कि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी मैं आप लोगों से अब पूछूं कि इसमें कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, तो आपको बताना चाहिए कि सर फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि संस्था में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि केवल दोनों अकाउंट जो हैं वो रियल अकाउंट हमारे हैं। अब इसके बाद के एग्जाम्पल को मैं देखता हूं। अगर लिखा हुआ है कि कैश पेड टू मोहन, दैट मीन्स मैंने मोहन को है ना 1,000 रुपया पेड करा, 1,000 रुपया दिया। तो अब आप लोग बताओ इसमें कि इसमें कितने अकाउंट हैं। तो देखो भैया इसमें दो अकाउंट हैं, पहला अकाउंट कैश और दूसरा है मोहन। कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट और मोहन हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट और मोहन हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। अब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें सर डेबिट किसको किया जाए और क्रेडिट किसको किया जाए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि रूल अप्लाई करो, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि सर कौन सा रूल अप्लाई करा जाए, पर्सनल अकाउंट का रूल या रियल अकाउंट का रूल या नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो भाई इसमें एक अकाउंट है रियल अकाउंट और एक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो आधा रूल हम लोग रियल का यूज़ करेंगे और आधा रूल हम लोग पर्सनल का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले मैं रियल अकाउंट का यूज़ कर लेता हूँ रूल। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। हम लोगों ने मोहन को कैश क्या करा, पेड करा, यानी मेरे पास से, मेरी संस्था के पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। यानी कि कैश जब हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हमें क्रेडिट करना होगा। अब सवाल होता है सर मोहन को क्या करें। तो मैं बोल सकता हूं कि अरे भाई एक कैश जब क्रेडिट हो गया तो मोहन को डेबिट कर दो, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई मोहन है पर्सनल अकाउंट। अब सवाल ये खड़ा होता है तो इसमें पर्सनल का रूल यूज़ होगा। तो पर्सनल का रूल यूज़ करने के लिए हम लोगों को देखो रूल क्या बोलता है, इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि रिसीव करने वाले को डेबिट करे, जो पैसा रिसीव्ड कर रहा है उसको डेबिट करे और जो पैसा दे रहा है उसको क्या करे, क्रेडिट करे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मोहन यहाँ रिसीवर है या गिवर। तो भाई मोहन यहाँ रिसीवर है। तो जब मोहन यहाँ रिसीवर है तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे। डैट मीन्स यहाँ मोहन क्या होगा, डेबिट, और कैश होगा क्रेडिट। ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि 3 अकाउंट हो जाएंगे। जैसे कैश पेड टू मोहन या कैश पेड टू मोहन 990 एंड ही अलाउड डिस्काउंट। मतलब कि मैंने मोहन को कैश पेड करा 990 रुपये का और उसने मुझे छूट दिया कितने रुपए का, 10 रुपये का। अब आप बताओ क्या कि इसमें कितने अकाउंट हैं। तो भाई इसमें 3 अकाउंट हैं। पहला आपका कैश, दूसरा आपका मोहन और तीसरा आपका उसने हमें छूट दिया यानी डिस्काउंट। तो कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। मोहन कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और डिस्काउंट हमको प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स इनकम है, यानी हो गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जब इसमें 3 अकाउंट है, अब सवाल खड़ा होता है कि सर अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो भाई इसमें आधा फार्मूला पर्सनल का,
आधा फार्मूला रियल का और आधा फार्मूला नॉमिनल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी रियल अकाउंट का फार्मूला, जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाओ मोहन। तो मोहन मेरा कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तब जब मोहन मेरा पर्सनल अकाउंट है तो रूल कहता है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स मोहन यहाँ पर रिसीवर है, क्योंकि मोहन को हम कैश क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। अब आ जाओ डिस्काउंट अलाउड। ही अलाउड डिस्काउंट, उसने हमें छूट दिया। दैट मीन्स मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, हम डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए इनकम हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। मतलब जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उनको डेबिट में लिखो और जितने भी गेन और इनकम है उसको कहाँ लिखो, क्रेडिट में। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा, क्योंकि यह डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है और ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट एग्जांपल है रेंट पेड, और इसको एक समझने के लिए थोड़ा लिख देते हैं, रेंट पेड इन कैश, कि रेंट पेड मैंने किया, कैश में पेड किया। कितना रुपया रेंट पेड करा, 500 रुपया। तो 500 रुपया मैंने रेंट पेड करा। तो 500 रुपया जब मैंने रेंट पेड करा तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि रेंट पेड जब हम कर रहे हैं तो ये रेंट, इसमें दो अकाउंट है, पहला अकाउंट रेंट है और दूसरा अकाउंट कैश है। रेंट हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट और कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट, है ना। तो रेंट पेड इन कैश, रेंट हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट और कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब देखो, तो रेंट हम पेड कर रहे हैं, दैट मीन्स रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और कैश मेरे पास से कैश संपत्ति है, एसेट है, यानी वो रियल अकाउंट। तो अब देखो, आधा रूल नॉमिनल का, आधा रूल रियल का। तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि मैं रेंट पेड कर रहा हूं तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जो आ रहा है सो डेबिट और जो जा रहा है सो क्रेडिट। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जब जा रहा है तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। अब आ जाओ रेंट पेड, हमने रेंट पेड किया। तो हमने जब रेंट पेड किया तो वो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मतलब जितने भी एक्सपेंस हैं उनको डेबिट में लिखिए और जितने भी गेन और इनकम है उनको क्रेडिट में। यानी रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसका लेखा हम लोग कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बतलाया, क्या बतलाया, इम्प्लीमेशन ऑफ 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। यदि आप इस रूल को इम्प्लीमेंट करना आप सीख जाते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जर्नल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और न ही कोई जर्नल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस क्लास को बेहतर तरीके से देखें, बेहतर ढंग से देखें, ताकि आगे आने वाला क्लास आपके लिए और ज़्यादा आसान होता चला जाए। ठीक है, तो मेरा सुझाव आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।